मॉर्निंग स्टूडेंट। बच्चों देखिए, ये आपका पाठ 4 पूरा हुआ रीडिंग। अब हम एक्सरसाइज इसका अभ्यास कार्य करेंगे। तो देखिए, आप लोगों को जो शब्द अर्थ है कॉपी में लिखना पड़ेगा। जैसे आप 3 लेसन लिखे हैं तो पहले पाठ का नंबर डाल दीजिएगा, फिर पाठ का नाम, और उसके बाद एक तरफ शब्द एक तरफ अर्थ लिख करके ये नीले लाल वाला जो है शब्द के नीचे लिख दीजिएगा, और जो हरे रंग से है इसको अर्थ से लिख दीजिएगा। बस चलिए अब इसको उच्चारण करते हैं। लोक संस्कृति, तीर्थ स्थान, पद्मिनी, दीन, फुर्सत, आशीर्वाद, उद्यम, चित्तौड़गढ़, स्वाभिमान, रंग रंगीला। देखिए ये है, दिए गए शब्दों के अर्थ बताइए। परिधान कपड़े, पर्यटक यात्री, सालाना एनुअल वार्षिक, उद्यम कारोबार या कारखाना, वीरांगना वीर स्त्री। देखिए बच्चों, वीर पुरुष को वीर लिखते हैं ना, और वीर का स्त्रीलिंग वीरांगना होता है। स्त्री को वीरांगना कहते हैं और पुरुष को वीर। तो वीरांगना मतलब बहादुर स्त्री। फुर्सत खाली समय, फ्री टाइम। आख्यान कथा या कहानी। सोचिए और बताइए। मौखिक प्रश्न है। राजस्थान की संस्कृति को देखकर क्या लगता है कि वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा ही जिंदा दिल और खुशमिजाज होते हैं। राजस्थान के मुख्य पशु का नाम ऊँट, क्योंकि ऊँट जो है बिना पानी के कई दिनों तक रह सकता है, और वो बालू पर उसके पैर की बनावट गद्देदार होती है जिससे कि वो उस पर चलता है, और इसीलिए ऊँट को रेगिस्तान का जहाज भी कहते हैं। राजस्थान की अलबेली पहचान क्या है? कठपुतली कला। ये हो गया। अब आइए आगे एक्सरसाइज देखते हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न, सही उत्तर पर सही का निशान लगाना है। राजस्थान के लोग कैसे होते हैं? मेहनती, कमज़ोर, आलसी और शर्मीले नहीं, मेहनती होते हैं। राजस्थान का प्रसिद्ध मेला कौन सा है? पुष्कर का। राजस्थान का प्रमुख त्यौहार गणगौर। राजस्थान की प्रमुख रजाइयों में कितने ग्राम रुई भरी होती है? 250 ग्राम। बुक में दिया है ना 1 पाव, तो 1 पाव का मतलब हुआ 250 ग्राम। अब ये देखिए, कॉपी में शब्दार्थ बताए ना लिखने के लिए। अब ये जो लिखित क्वेश्चन आंसर है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। इसको भी कॉपी में ही करना है, बाकी एक्सरसाइज खाली बुक में फिल करना होगा। आपको ये शब्दार्थ और क्वेश्चन आंसर ही कॉपी में करना है। तो आइए क्वेश्चन आंसर लगा लीजिए। राजस्थान को रंग रंगीला क्यों कहा गया है? पेज नंबर 28। यहाँ देखिए, यहाँ की संस्कृति से लेकर ये पूरा यहाँ तक हिस्सा लेते हैं। ये हो जाएगा पहला आंसर। यहाँ देख लीजिए अच्छे से, आप लोग यहाँ तक लिख लीजिएगा पहले क्वेश्चन का आंसर। फिर देखिए दूसरा क्वेश्चन, राजस्थान के प्रमुख किले कौन कौन से हैं? तो बच्चों पहले प्रश्न लिख लीजिएगा आप लोग कॉपी में, उसके बाद जब उत्तर लिखकर आगे लिखना शुरू करेंगे उत्तर, तो यहाँ तक लिख लेंगे राजस्थान के प्रमुख किले। फिर उसके बाद चित्तौड़गढ़ का किला, अजमेर का किला, कुंभलगढ़, भरतपुर, आमेर और डीग के किले हैं लगा दीजिएगा। ये हो जाएगा आपका दूसरा आंसर। ठीक। अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। अजमेर शरीफ में किसकी दरगाह बनी हुई है? तो अजमेर शरीफ में इतना लिख लीजिएगा, और पेज नंबर 30 पर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह बनी है। ये आपका तीसरा हो जाएगा। यहाँ लिख लीजिएगा पहले इतना, अजमेर शरीफ में। तीसरा क्वेश्चन का आंसर जब लिखेंगे तो उत्तर में भी इतना लिख लीजिएगा, और उसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख दीजिएगा। आपका 3 क्वेश्चन हो गया। चौथा, पुष्कर को क्या कहते हैं तथा वहाँ किसका मंदिर स्थित है? देख लीजिए। पुष्कर को तीर्थराज भी कहा जाता है या कहते हैं। ठीक है। इसका ये जो पूर्ण विराम है ना लगाइएगा, लिख दीजिएगा तथा वहाँ किसका कीजिएगा? ब्रह्मा जी का मंदिर स्थित है। बस ब्रह्मा जी का, जहाँ किसका लिखा है वहाँ ब्रह्मा जी का लिख दीजिएगा, और बाकी उतार दीजिएगा। तो चौथा क्वेश्चन भी हो गया। पांचवा देखिए, राजस्थान की धरती के विषय में बताइए। तो पांचवें क्वेश्चन का आंसर भी पेज नंबर 28 पर ही है। यहाँ नीचे का पैरा देखिए। राजस्थान की धरती वीरता, ओज और हुंकार की धरती है। राणा सांगा और प्रताप की धरती, जयमल और फत्ता जैसे महान वीरों और पद्मिनी जैसी वीरांगनाओं की धरती है। जौहर और स्वाभिमान की धरती है। बच्चों जौहर मीन्स आप लोग जानते हैं, जौहर जैसे पहले के ज़माने में जब
एक राजा दूसरे राजा पर आक्रमण करता था, तो जब दूसरा राजा हारने लगता था तो जो उनकी रानियां होती थी या उनकी बहनें या बेटियां होती थी, वे लोग चिता सजा करके और जलती चिता में कूद करके अपने प्राण ख़त्म कर देती थी, प्राण अपना निछावर कर देती थी। तो उसी को जौहर व्रत कहा जाता था। ठीक है, तो ये क्योंकि मतलब जब उनके पति या पिता जब दूसरे राजा के अधीन हो जाते तो उन औरतों के साथ वे लोग बहुत बुरा व्यवहार करते, तो इसलिए अपनी इज्जत और मान मर्यादा को बचाने के लिए वे लोग जौहर व्रत करती थीं। चलिए अब आइए देखते हैं। अब बुक में ही भरना है, कॉपी में नहीं करना है। सही शब्द भर कर वाक्य पूरा कीजिए। तो देखिए जो सही शब्द है, जो हम भरें बस आप लोगों को वही बता दे रहे हैं, क्योंकि आप लोग 1 2 के बच्चे नहीं, 4 के बच्चे समझदार हो। तो देखिए पहले में मेहनती, दूसरे में तीर्थराज, तीसरे में जलमहल, चौथे में मुख्य और 5वें में कठपुतली कला भरना है। देख लीजिए अच्छे से, जैसे है वैसे मात्रा सही लगाकर आप लोग भरिएगा। फिर देखिए ट्रू फॉल्स है, गलत और सही का निशान लगाना है वाक्य पर। तो देखिए पहले वाक्य में गलत, दूसरा तीसरा और चौथा तीनों सही, और फिर 5वां गलत। तो पहला और 5वां गलत, बाकी तीनों में सही का आप लोग निशान लगा लीजिएगा। आप लोग सेंटेंस पढ़ लीजिएगा, क्योंकि बुक हमने पढ़ा दिया है और समझा दिया है। अब देखिए अजमेर शरीफ की दरगाह पर